जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब भी इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अवतरित होता हूँ, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए और मनुष्यों में सद्भावना उत्पन्न करने हेतु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के सबसे मुख्य पात्र भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। क्योंकि आजकल ऐसा माना जाता है, लोगों की ऐसी भावना है कि लोग तरह तरह से भगवान श्री कृष्ण को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण के संबंध में आजकल अनेकों प्रकार की मनमानी कल्पनाएं की जाती है। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम के व्यक्ति कुछ हजार वर्ष पूर्व हुए तो हैं, परंतु वे केवल एक लोकोत्तर मानव थे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप मिलता है वह तो विशुद्ध ज्ञान है। वैसे कोई व्यक्ति जगत में नहीं हुए। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण नाम के अनेक व्यक्ति हो चुके हैं। भागवत के श्री कृष्ण अलग थे और महाभारत के अलग। यही नहीं, कुछ तो यहाँ तक भी कह बैठते हैं कि वृंदावन के श्री कृष्ण और थे और मथुरा के श्री कृष्ण और द्वारिका के श्री कृष्ण कोई तीसरे ही थे। लेकिन दोस्तों, महाभारत को अगर आधार मानकर जाना जाए तो गीता में जो उन्होंने अपना स्वरूप बताया है वही उनका वास्तविक स्वरूप है। और महाभारत के विभिन्न स्थलों में इसी बात की पुष्टि भी होती है। जगन नियंता, देवादिदेव, अखिल लोकपति भगवान नारायण ही वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। भागवत की भांति महाभारत ने भी इस बात को स्वीकारा है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महर्षियों के साथ देवर्षि नारद भी यज्ञ की शोभा को देखने के लिए पधारते हैं। अन्यान्य राजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण को सभा मंडप में उपस्थित देखकर उन्हें भगवान नारायण के भूमंडल पर अवतीर्ण होने की बात स्मरण हो आती है और वे मन ही मन पुंडरीकाक्ष श्री हरि का चिंतन करने लगते हैं। इसके बाद सभा में जब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि आगंतुक महानुभावों में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, उस समय कुरुकुल वर्ध शिरोमणि महात्मा भीष्म यह कहते हुए कि मैं भूमंडल भर में भगवान श्री कृष्ण को ही प्रथम पूज्य योग्य मानता हूँ, भरी सभा में उनकी महिमा का बखान करने लगते हैं। वे कहते हैं कि वासुदेव इस चराचर विश्व के उत्पत्ति और प्रलय स्वरूप हैं और इस चराचर प्राणी जगत का अस्तित्व उन्हीं के लिए है। वासुदेव ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन कर्ता और समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, अतएव परम पूजनीय है। देवऋषि नारद भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यही नहीं, इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले सहदेव पर देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं और आकाशवाणी में भी साधु साधु कहकर उनकी सराहना करती है। श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का वर्णन साक्षात रूप से महाभारत में नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि उन चरित्रों का महाभारत के मुख्य कथानक से कोई संबंध नहीं है। अवश्य ही हरिवंश पर्व में जो महाभारत की परिशिष्ट भाग है, इस कमी को पूरा किया गया है। फिर भी प्रसंगवश महाभारत में विभिन्न पात्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यत्र तत्र उल्लेख हुआ है। भीष्म पितामह के उपर्युक्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेदीराज शिशुपाल, जो श्री कृष्ण के जन्म से ही विरोधी थे और रुक्मणी हरण के बाद से उनसे और भी अधिक जलता था, बाल्यावस्था में क्रमशः उनके द्वारा पूतना, बकासुर, केसी, वृषासुर और कंस के मारे जाने, सटक के गिराए जाने तथा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने आदि का उल्लेख करता है। यद्यपि इन सब घटनाओं का उल्लेख उसने भगवान श्री कृष्ण की निंदा के तात्पर्य से ही किया था, फिर भी उसने इन सभी सच्चाई को स्वीकार किया है। शत्रुओं के द्वारा वर्णन किए हुए इन अलौकिक चरित्रों से भगवान श्री कृष्ण की लोकोत्तरता प्रकट होती है। साथ ही जो लोग भागवत के श्री कृष्ण को
महाभारत के श्री कृष्ण से भिन्न मानते हैं, उन्हें अपने मत पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त कारण भी मिल जाता है। अब इसी सभा में जब भीष्म पितामह श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हैं तो ये बात शिशुपाल को रास नहीं आती। ऐसे में शिशुपाल श्री कृष्ण को तथा उनकी प्रशंसा करने वाले भीष्म पितामह को बहुत कुछ खोटी खरी सुनाते हैं, किंतु श्री कृष्ण वीरतापूर्वक उसके सारे अपराधों को सहते रहते हैं। अंत में जब उन्होंने देखा कि अब अन्य सभासदों के समझाने पर भी वह किसी प्रकार से ही शांत नहीं होता, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और भरी सभा में सबके देखते ही देखते वह तीखी धार वाले चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उस समय सभा में उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक बड़ा भारी तेज पुंज निकलता है और वह तेज का पुंज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए उन्हीं के शरीर में विलीन हो जाता है। इस ऐसी अलौकिक घटना से श्री कृष्ण की भगवत्ता तो प्रमाणित होती ही है, साथ ही जो लोग वहाँ सभा में उपस्थित थे उन्हें इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, भगवान के हाथों से मारे जाने पर उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती है, वह भगवान के स्वरूप में लीन हो जाता है। यही उनकी अनुपम दयालुता है। वे मारकर भी जीव का उद्धार ही करते हैं, फिर पांडवों की भांति जो उनसे प्रेम करते हैं उनके हाथों वे अपनों को ही बेच दें, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। एक बार जब दुष्ट दुशासन के द्वारा अपमानित होकर द्रौपदी जिस समय असहाय होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, उस समय वह उन्हें गोपीजन वल्लभ, व्रजनाथ आदि नामों से स्मरण करती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वृंदावन के श्री कृष्ण और द्वारिका के श्री कृष्ण अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। इसी प्रकार द्रौपदी की उस करुण पुकार को सुनते ही करुणामय केशव द्वारिका से दौड़ते हुए आते हैं और धर्म रूप से उनके वस्त्रों में छिपकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं। क्या किसी मानव के द्वारा दूर स्थिति अपने भक्त की इस प्रकार अलौकिक ढंग से रक्षा संभव है? जब धर्मात्मा पांडव जुए में अपना सब कुछ गंवाकर वनवास का कष्ट उठा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण वहाँ भी पधारे थे। उस समय महातपस्वी चिरजीवी मार्कंडेय मुनि स्वतः पांडवों के पास आते हैं और बातों ही बातों में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाने लगते हैं। प्रलय काल का अपना अनुभव सुनाकर वे कहते हैं कि अनंत जलराशि के बीच वटपत्र पर सहन करने वाले अद्भुत शिशु के रूप में मैंने जिन परमात्मा का दर्शन किया था, वो कोई और नहीं बल्कि यही तुम्हारे संबंधी श्री कृष्ण है। इन्हीं के वरदान के प्रभाव से मेरी अखंड स्तुति बनी हुई है और मैंने हजारों वर्षों की आयु तथा स्वेच्छा मृत्यु भी पाई है। इसी प्रकार एक बार पांडवों की अहित कामना से दुर्योधन के द्वारा भेजे हुए सुलभ को महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वनवासी पांडवों के अतिथि बनकर आए। भगवान भास्कर से महाराज युधिष्ठिर को एक ऐसा चमत्कारी पात्र प्राप्त हुआ था जिसमें पकाए हुए अन्न से वे चाहे जितने अतिथियों को भरपेट भोजन करा सकते थे। परंतु भक्तों, ऐसा तभी तक संभव था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती। दुर्योधन के कुचक्कर से दुर्वासा ऋषि ऐसे समय पहुँचे थे जबकि द्रौपदी सबको भोजन करवाकर स्वयं भी भोजन कर चुकी थी। अतिथि वत्सल्य धर्मात्मा युधिष्ठिर ने मुनि मंडली को भोजन के लिए आमंत्रित किया और मुनि स्नान एवं नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए गंगा तीर पर चले गए। ऐसे विकट समय में हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने का कोई साधन न देखकर द्रौपदी के मन में बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन अपने हेतु तथा आत्मीय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे तुरंत दौड़ते हुए द्रौपदी के पास पहुँचे। आते ही उन्होंने कहा कि बहन, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। इस पर द्रौपदी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। वह बोली कि मैं अभी अभी भोजन करके उठी हूँ, उस पात्र में अब कुछ भी नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बात को टालते हुए कहा कि लाओ, वो पात्र कहाँ है, मैं देखूँ तो। द्रौपदी ने पात्र लाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित कर दिया। अब श्री कृष्ण ने देखा कि उसके गले में कहीं न कहीं एक शाक का पत्ता चिपका रह गया है। अब उसी पत्ते को मुंह में डालकर उन्होंने कहा
कि इस साग के पत्ते से यज्ञ भोक्ता विश्व आत्मा भगवान श्री हरि तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्होंने सहदेव जी से कहा कि जाओ मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ। अब सहदेव जी दौड़ते हुए गंगा तीर पर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। बात ये हुई कि जिस समय भगवान ने साग का पत्ता अपने मुंह में डालकर ऐसा संकल्प पढ़ा, उस समय मुनि जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन सबको ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनका पेट गले तक अन्न से भर गया है। ऐसे में वो एक बार के लिए तो बहुत डरे और ये सोचकर कि पांडवों के यहाँ जो रसोई बनी है वह व्यर्थ जाएगी, और पांडवों के क्रोध की आशंका से चुपचाप भाग निकले। वे ऋषि मुनि इस बात से अवगत थे कि पांडव भगवत भक्त हैं और अम्बरीश के यहाँ उन पर जो कुछ भी बीती थी उसी के बाद उन्हें भगवान के भक्तों से बड़ा डर लगने लगा था। सहदेव उन्हें गंगा तीर पर ढूंढता है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते। सहदेव दौड़ता हुआ वापस आता है और सारी घटना के बारे में जानकारी देता है। इस प्रकार शरणागत वत्सल श्री हरि ने अपने आश्रितों की रक्षा की। धन्य है उनकी भक्त वत्सलता। इस प्रकार के चरित्रों से स्पष्ट ही भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता और सर्वव्यापता सूचित होती है। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री और कृपापात्र थे। वे कौरवों के दूत बनकर अपवल्ले में पांडवों से मिलने जाते हैं और वहां से लौटकर धृतराष्ट्र को उनका संदेश सुनाते हैं। उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण यदि चाहे तो संकल्प मात्र से इस संपूर्ण जगत को जलाकर भस्म कर डाले, परंतु सारा जगत श्री कृष्ण को जलाकर भस्म नहीं कर सकता। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ लज्जा संकोच है और जहाँ सरलता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग्य शक्ति से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को रात दिन चलाया करते हैं। वे ही काल के, मृत्यु के एवं चराचर जगत के स्वामी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। वे भी संजय की उक्ति का समर्थन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, संजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह माया को वश में रखने वाले पुराण पुरुष सबके अंतर्यामी श्री कृष्ण के स्वरूप को जानता है। यदि तुम एकाग्र मन से उनकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें संसार भय से छुड़ा देगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में पहुंचते हैं, उस समय परशुराम, कण्व, नारद आदि अनेक महर्षि और देव ऋषि उनका दिव्य और नीतिपूर्ण भाषण सुनने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। सभा में जब श्री कृष्ण अपने प्रवचन शुरू करते हैं तो मंत्रमुग्ध की भांति श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को सभी लोग सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपना धर्ममय संदेश कह चूकते हैं, उस समय ये महर्षिगण भी क्रमशः उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए दुर्योधन को समझाते हैं और साथ ही उसे श्री कृष्ण की महिमा भी सुनाते हैं। वे उसे बतलाते हैं कि संपूर्ण जगत के रचने वाले, सबके प्रभु एवं सबके शुभ अशुभ कर्मों के साक्षी भगवान नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। किंतु दुर्योधन के सिर पर तो काल नाच रहा था, इसलिए उसने इन सभी महात्माओं की हितभरी वाणी पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और उल्टे श्री कृष्ण पर खिंचकर वह उन्हें कैद करने का आदेश देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण को उनकी इस कपट भरी चाल का पता लग जाता है। उन्होंने सबके सामने उसे फटकारते हुए कहा कि अरे दुष्ट, तू यह समझ रहा है कि मैं अकेला हूँ और इसीलिए मेरा पराभाव करके मुझे कैद करना चाहता है, परंतु तुझे ये नहीं मालूम कि ये सारे पांडव, सारे अंधक और सारे वृष्णि यही हैं तथा आदित्य, रुद्र, वसु और संपूर्ण महर्षि भी यही है। यूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण जोर से हंसने लगे। अब देखो, उनकी हंसी एक साधारण हंसी नहीं थी। उनकी इसी हंसी के पश्चात उसी समय उनके अंगों से बिजली के समान कांति वाले ब्रह्मादिक देवता दिखने लगे। उन सभी के शरीर अंगूठे के परिमाणक थे और वे सभी अंगों से अग्नि की चिंगारियां छोड़ रहे थे। श्री कृष्ण के ललाट पर ब्रह्मा, वक्षस्थल पर रुद्र और भुजाओं में इंद्रादि लोकपाल विराजमान थे। यही नहीं, अग्नि, आदित्य, साध्य, वसु
अश्विनी कुमार, मरुदगण, विश्वदेव तथा यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी वहाँ मौजूद थे। श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा से गांडीवधारी अर्जुन और बाईं भुजा से हलायुध बलराम प्रकट हो गए। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा प्रद्युम्न आदि अंधक एवं वृष्णिवंशी यादव उनकी पीठ में से प्रकट हुए तथा अपने अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित होकर भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़े हो गए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शंख, धनुष एवं खड्ग आदि सबसे दमकते हुए आयुध भी भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं में सुशोभित हो गए। उनके नेत्रों, नथुनों तथा कान के छिद्रों में से भीषण अग्नि की लपटें निकलने लगी तथा रोमकूपों से सूरज की सी किरणें फूटने लगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भयानक रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा लोग भय के मारे कांपने लगे और उन्होंने अपनी अपनी आंखें मूंद ली। केवल आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर एवं संजय तथा तपोधन ऋषि ज्यों के त्यों बैठे रहे। उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उस समय देवता दंडुभी बजाने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। धृतराष्ट्र की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि संपन्न कर दिया और वे भगवान के उस चमत्कारी विग्रह को देखकर चकित रह गए। थोड़ी ही देर में भगवान ने अपने उस दिव्य विग्रह रूप को समेट लिया और उसी क्षण तत्काल सभा भवन से उठकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण की महिमा कूट कूट कर भरी हुई है, वहाँ वे अर्जुन को खुले शब्दों में अपने श्रीमुख से समझाते हुए कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी ईश्वर हूँ, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता हूँ। यही नहीं, वे ये भी बतलाते हैं कि जो मेरे जन्म कर्मों की दिव्यता को तत्वों से जानने की कोशिश करता है, वह जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाता है। उनके द्वारा कही गई इसी बात से ये मालूम होता है कि भगवान श्री कृष्ण हम लोगों की भांति जन्मने और मरने वाले साधारण मनुष्य नहीं थे, जो स्वयं बार बार जन्मता और मरता है। जो स्वयं बार बार जन्मता और मरता है, उसके जन्म का रहस्य जानकर कोई जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटेगा। आगे चलकर वे बताते हैं कि सारा जगत मुझी से उत्पन्न होता है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है। मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में वे अर्जुन को समझाते हैं कि मैं अपने योग माया से अपनी भगवत्ता को छिपाए रखता हूँ। इसी से अज्ञानी लोग मुझे पहचान नहीं पाते और मुझ अजन्मा और अविनाशी को जन्मने मरने वाला एक साधारण सा पुरुष मान बैठते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विग्रह से इस भूतल पर विद्यमान थे, उस समय भी कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि अनेक ऐसे व्यक्ति मौजूद थे जो उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनकी अवहेलना कर बैठते थे। ऐसी दशा में आजकल के लोग उनकी अनुपस्थिति में उनके विषय में अनेक प्रकार की ऊंची नीची कल्पनाएं अथवा कुतर्क करें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है दोस्तों। इतना ही नहीं, अपनी अतुल महिमा को प्रत्यक्ष कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कृपा पूर्वक अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन ने देखा कि उनके शरीर से हजारों सूर्यों की आभा निकल रही है। सारे देवता, ऋषि तथा अनन्याभूत समुदाय उनके शरीर में मौजूद हैं। उनके अनेक भुजाएं, पेट, मुख और नेत्र हैं। वे सब ओर से अनंत हैं, यानी कि उनका कहीं पे भी कोई अंत नहीं। उनका आदि, मध्य, अंत कुछ भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन ने यह भी देखा कि भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण आदि कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धा उनकी भयानक दाढ़ों में पीसे जा रहे हैं और सारे लोग उनके मुंह में समाये जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनकी स्तुति करने लगते हैं और मित्र के नाते अब तक जो उनके साथ समानता का बर्ताव किया था, उसके लिए उनसे क्षमा याचना करते हैं। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान अपने उस काल रूप को पुनः समेट लेते हैं और वापस श्याम सुंदर रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि जो उनके सामने त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर के रूप में सदैव प्रकट रहते थे, जगत भी वे ही बने हुए हैं और वे ही जगत से परे रहकर उसे बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। उन्हें इस प्रकार यथा रूप में जानना, देखना और पाना उनकी भक्ति से ही संभव है। इसलिए भगवान अंत में अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि तू मेरा ही चिंतन कर, मुझसे ही प्रेम कर, मेरा ही भजन पूजन कर तथा सब लोगों का भरोसा छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा। दोस्तों, यही श्रीमद् भगवत गीता जी का अंतिम उपदेश है। श्री कृष्ण का भी वास्तविक स्वरूप वही है जो श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त हुआ है। वे जगत से अतीत, कुटस्थ आत्मा से भी श्रेष्ठ पूर्णतम पुरुषोत्तम है। उनका ये रूप अनन्य भाव से उनकी शरण में होने से ही समझ में आता है। अतः भगवान श्री कृष्ण क्या है, यह समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर उन्हीं की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उनके शरणापन्न होने पर ही अर्जुन की भांति वे अपना स्वरूप स्वयं समझा देंगे और उसके पश्चात अर्जुन के ही स्वर में स्वर मिलाते हुए हम सब भी यही कह उठेंगे कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से हमारा भी अज्ञान दूर हो गया, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मेरी समझ में आ गया। अब मैं संदेह रहित होकर जो तुम कहोगे वही आंख मूंद कर करता रहूँगा। इसके बाद हमारे द्वारा कुछ भी चेष्टा होगी वह प्रभु प्रेरित ही होगी। हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करेंगे। यही श्रीमद् भगवत गीता जी की परम नैष्कर्मण्य सिद्धि है। ऐसे लोगों के लिए ही भगवान ने कहा है कि वे समस्त जगत का संहार करके भी कुछ नहीं करते, वे भगवान के हाथ के यंत्र बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और भी अन्य कई दृष्टांत हैं जो हमें इस बात की पुष्टि कराते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तथा मथुरा, वृंदावन और द्वारिका के श्री कृष्ण एक ही थे। इन सभी बातों के सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास है तो हमें अपने जीवन में लिए गए निर्णयों को पूरा करने के लिए अथवा जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई अथवा समस्याओं का सामना करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे प्रसंग जिन्हें सुनकर कृष्ण भक्तों का अपने प्रभु के प्रति भक्ति और भी अधिक गहरी हो जाती है। उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो जानकारी मैंने आपसे साझा की है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आपके अन्य रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों, दोस्तों के साथ में भी साझा करें। अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।